अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बाहिम्मत तलाक याफ्ता औरत की सबक आमूल दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आबदा कमाल की हौसलामंद औरत थी। इसने हमेशा अपने हौसले मजबूत और बुलंद रखे थे। बुरे वक्त और हालात का हिम्मत से सामना किया। मुश्किलों और परेशानी से घबराकर इसने कभी कोई इंतहाई कदम ना उठाया था। इसने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। किस्मत का लिखा समझकर सब्र करती रही, अल्लाह की रजा पर राजी रही। जब भरी जवानी में इसे तलाक हुई और 2 बच्चियों समेत इसे घर से निकाल दिया गया तो वो भाइयों की दहलीज पर आ बैठी, मगर वहां भी इसे चैन और सुकून से ना रहने दिया गया। पहले ही वो एक अजाबनाक जिंदगी गुजार कर आई थी, भाइयों ने और जिंदगी मुश्किल कर दी थी। कुछ ही दिनों में वो घर से फिर बेघर हो गई थी, बेयारो मददगार। वहां से निकली, कोई भी उसे सहारा देने वाला नहीं था। इस मुश्किल हालात में पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था जो इसे सहारा देता और वो दर्दन की ठोकरें खाने से बच जाती। मगर जिंदगी ने इसे बड़ा मजबूर कर दिया था, बल्कि वो जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। दुख, तकलीफ, बीमारी और परेशानी ने मिलकर इस पर हमला किया था। इसमें जिंदा रहने की बिल्कुल हिम्मत ना थी, मगर वो जिंदा थी तो सिर्फ अपनी 2 बच्चियों की खातिर और बच्चियों के मुस्तकबिल की खातिर। वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटियां इसकी तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हों। फिर इसने अपनी हिम्मत और हौसले को यकजा किया और हर बुरे हालात से मुकाबला करने की ठान ली। मरियम बहुत तेज तरार, झगड़ालू और गजीली किस्म की हद दर्जा मुंहफट और बददिमाग औरत थी। इसी तल्ख ज़ुबानी के बाइस इसके ताल्लुकात कई रिश्तेदारों से न होने के बराबर थे, मगर आबदा की माँ के साथ इसके गहरे ताल्लुकात थे। वो दोनों जब भी मिलती तो मोहल्ले की सारी खबरें एक दूसरे को दिया करती, खूब कह के लगाती। दोनों के ख्यालात काफी हद तक मिलते थे। यही वजह थी कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। जब आबदा जवान हुई तो मरियम ने अपने बेटे शबान के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। आबदा की माँ इनकार नहीं कर सकी, बल्कि खुश हो गई कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। बस फिर चट मंगनी और पट बिया वाला मामला हुआ। आबदा शबान गहरे बंधन में बन गए। शादी का पहला हफ्ता आबदा के लिए बहुत खुशगवार गुजरा। अगले ही हफ्ते मरियम रिवायती सास बनकर इसके सामने आई। घर का सारा काम आबदा के सर डाल दिया। वो बेचारी सवेरे उठती, नाश्ता बनाती, घर में गाय भैंस को चारा डालती, सफाई वगैरह से फारिग होकर फिर चारा काटने जाती, घर आकर घास को टोकर मशीन में डालती। यूं सारा दिन काम में लगी रहती। इसके बावजूद मरियम इसके हर काम में कीड़े निकालती थी। काम में देर सवेर हो जाती तो इसे सुनाती, कभी खाने में नमक मिर्च तेज या कम होने पर जकड़ती। शबान भी काफी सख्त मिजाज शौहर था। आबदा को जर खरीद गुलाम समझता था। इस पर बेजा सख्तियां और पाबंदी लगाता था। मैके भी ना जाने देता। बहुत मिन्नत करने पर कभी कभार इजाजत देता। पड़ोसियों के जाने पर तो सख्त पाबंदी थी। आबदा की किसी से दोस्ती से बर्दाश्त न होती थी। कभी कोई भूले भटके आबदा से मिलने आ जाता तो उसके सामने ही वो आबदा पर बेजा गुस्सा करता और फिर वो मिलने वाली दोबारा इस घर का रुख ना करती। आबदा की इस घर में नौकरानी से भी कम इज्जत थी। शबान के लिए तो वो पैर की जूती की तरह थी। वो बीवी पर दबदबा रखता और इसी को ही मर्दानगी समझता था। शबो रोज यूं ही गुजरते रहे कि इंकिशाफ हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इसके दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई, पर इसे ये खुशी ज्यादा दिन रास न आई। जब इसने पैदाइश पर नन्ही सी बेटी को जन्म दिया तो सास और शबान जरा खुश न हुए। शायद उनको बेटा चाहिए था,
यूं आपदा की हकीकी खुशी भी अजाब बना दी गई। आपदा की घरेलू जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही थी। इसी दौरान वो दोबारा से माँ बनी और एक बार फिर बेटी को जन्म दिया। सलमा की सूरत में खुशी बख्शी तो शौहर और सास इससे और नफरत करने लगे। दोनों मिलकर बच्चियों को कोसते रहते। इसी दौरान इनकी भैंस ज्यादा चारा खाने से मर गई। कोई पड़ोसन मिलने आई तो मरियम बोली, इस मनहूस ने मनोफियत पैदा की है। जब से ही हमारा चैन और सुकून लुट गया है। आए रोज कोई न कोई मुसीबत नादिर होती रहती है। आपदा को सास की यह अल्फाज सुनकर बहुत गहरा सदमा पहुंचा। इसने अपनी बेटियों को गले लगाया और बेआवाज रोने लगी। मरियम ने इसका जीना हराम करके रख दिया था। बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर दिए थे। तबीयत खराब होने पर भी कभी हाल तक ना पूछती। शबान भी बीवी बच्चियों का जरा ख्याल नहीं करता। उसे ना कोई फिक्र थी ना ही कोई परवाह। वो तो शुरू से ही लापरवाह इंसान था। हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे थे पर वो जैसे तैसे जी रही थी। शबान माँ की शिकायत पर बीवी पर तशद्दुद करता, उसको बेदर्दी से मारता, पर वो सारे जुल्म चुपचाप सहती, सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर पा रही थी। बस रातों को मुंह छुपाकर रोने लगती, रोते रोते बेहाल होकर सो जाती। यूं ही तड़पते फिसलते जिंदगी गुजरती रही। वो अजाब नाक जिंदगी से गुजर रही थी। इसे जिंदा रहने का हौसला ना रहा था, पर वो जिंदा थी तो सिर्फ बेटियों की खातिर। वो एक आम सा दिन था। आपदा घर के कामों में मसरूफ थी। इसकी बेटी सारा का रो रो कर बुरा हाल था। मरियम तो मासूम बच्ची को छूने की भी रहमत न करती थी। बस कर गधे की बच्ची, रो रो कर सर में दर्द कर दिया है। शबान ने नफरत से बच्ची को डांटा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो नन्ही सी बच्ची का गला ही दबा दे। मेरी बेटी को कुछ ना कहना। आपदा ने बस इतना कहा था कि शबान तो आग बगोला हो गया। 2-4 थप्पड़ बच्ची को रसीद कर दिए। आपदा तो शेरनी बन गई। न जाने कैसे वो शौहर के सामने आ खड़ी हुई, ऊंची आवाज में बोलने लगी। बस फिर क्या था, शबान ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। जदू को अब किया और कहने लगा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना आज तेरी जान ले लूंगा। दोनों बच्चों समेत आपदा का हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। वो अपने घर में रखने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। महल्लेदार रिश्तेदारों की तान के बाद वो आपदा को घर तो ले आया, पर रवैया बहुत खराब लगता। सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। आपदा की लाख कोशिशों के बावजूद अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब ना हो सकी थी। वो एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। यूं ही कुछ और दिन गुजरे तो अचानक एक दिन मरियम ने हुक्म सादिर किया कि मुझे वारिस चाहिए। वो यूं बोली जैसे ये सब बहुत आसान है और सब कुछ जैसे आपदा के अख्तियार में है। मरियम ने हकारत से आपदा को देखा और मानूसियत के ताने देती हुई कमरे से चली गई। शाम को जब शाबान घर आया तो माँ के कहने पर इसने भी आपदा पे दबाव डाला कि मुझे बेटा चाहिए। आपदा बोली कि ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है। शाबान, बेटा पैदा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा यही सबसे बड़ा कसूर है कि तूने अब तक मुझे वारिस नहीं दिया। तू अगर वारिस पैदा नहीं कर सकती तो मुझे बता दे। शबान भड़क उठा। इसके चेहरे पर फिरौनियत बरस रही थी। आपदा बोली, बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। चल बकवास बनकर अपनी। शबान चिल्लाया, आगे से कुछ बोली तो जान से मार दूंगा तुझे। न जाने कौन सा लम्हा था कि आपदा से बर्दाश्त ना हुआ। बोली, खुदा के कहर से डरो। जब उसकी पकड़ हुई तो तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। बस आपदा के ये अल्फाज सुनने थे कि शबान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पागल कुत्ते की तरह आपदा पर झपट पड़ा। लातों, मुक्कों और घूसों से इस कदर मारा उसकी चीखें आसमान को छूने लगी। वो तो उसकी जान का ही दुश्मन बना हुआ था। शायद वो उसे जान से ही मार देता, लेकिन शोर सुन के महल्ले वालों ने आपदा की जान बचाई।
शबान ने उसकी जान तो बख्श दी, लेकिन हमेशा के लिए उसे घर से निकाल दिया। वो बहुत रोई, पर रोने पीटने से ना हालात बदलते हैं और ना उसके हालात बदले। वही रात उसकी बर्बादी का सामान बन गई और शबान ने उसे तलाक दे दी। वो तलाक के बाद जिंदा लाश बन गई थी। थोड़ा बहुत ख्याल रखने वाली भाभियां अब उससे हार खाने लगी थी। भाभियां आए रोज झगड़ा करती, ताने देती, मासूम बच्चियों पर आए रोज तरह तरह के इल्जाम लगाती, उनको घर में बचा हुआ खाना देती और अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े पहनने के लिए देती। आबदा भाभियों के घर सारा दिन नौकरानी बनकर काम करती रहती, लेकिन इसे वो इज्जत ना मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। भाभियों ने, भाइयों ने दूसरी शादी करने पर दबाव डाला, पर आबदा ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, अपनी बच्चियों को खुद पालूंगी। उसने हर वो दरवाजा खटखटाया जिसे वो जानती थी, पर किसी ने उसकी मदद न की। कोई उसे पनाह देने को तैयार न था। वो दोस्त, रिश्तेदारों, हर एक से नाउम्मीद हो गई। ऐसा कोई मेहरबान उसे नजर न आया जो उसकी मदद करे या कोई उसके साथ हमदर्दी करे या उसे तसल्ली दे सके। कर्ब, गुर्बत और तकलीफों ने उसे बीमार कर दिया। मौत उसके करीब करीब थी, मगर वो अभी मरना नहीं चाहती थी। इसे अभी जिंदा रहना था, अपनी बेटियों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। इन्हीं दिनों आबदा की मुलाकात उसके दूर पार की खाला से हुई। जुबैदा खाला बहुत अच्छी, हमदर्द और नेक खातून थी। उन्होंने आबदा और इसकी बेटियों पर शफकत का हाथ रखा, आबदा की हिम्मत बंधाई और फिर इन्हें अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए एक कमरा दे दिया। यूं आबदा ने भी सुकून का सांस लिया। खाला ने आबदा को घरों में सफाई वगैरह के काम पर लगा दिया। वो जब काम पर जाती तो खाला उसकी बच्चियों का ख्याल रखती। खाला ने इसकी जिंदगी आसान बना दी थी, जैसे इसके जिस्म में एक नई रूह फूंक दी थी। चंद माह में ही आबदा के हालात बेहतर होने लगे। अब इसे अपनी बेटियों सारा और सलमा के मुस्तकबिल की फिक्र थी। वो बेचारी खुद तो तालीम हासिल ना कर सकी, पर अपनी बेटियों को तालीम दिलाना चाहती थी। खाला ने उसकी बेटियों को करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। बच्चियां रोजाना स्कूल जाया करती और आबदा घरों में काम करने जाती। यूं शबो रोज गुजरते गए और कई साल गुजर गए। खाला भी चल बसी। सारा, सलमा बड़ी क्लासों में आ गईं। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह इनके हालात काफी बेहतर होते चले गए। सारा, सलमा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। आबदा पर भी बुढ़ापा आने लगा तो इसे बच्चियों की शादी की फिक्र सताने लगी। वो जल्द अज जल्द सारा और सलमा की शादी करना चाहती थी। थोड़ी तगोदू के बाद इसने दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दिया। सलमा को अनवर के साथ रुखसत कर दिया और बहले के चौकीदार के बेटे के साथ सारा को रुखसत कर दिया। दोनों दामाद बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे, सादे, सीधे सादे और शरीफ से बंदे थे, और वो बहुत अच्छे दामाद भी साबित हुए और अपनी बीवियों को बहुत खुश रखते थे। आबदा का भी काफी ख्याल रखते थे। आबदा हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि उसके दामाद बेटियों से बहुत प्यार करते थे और आबदा की भी दिल से इज्जत करते थे। यूं एक तलाक याफ्ता औरत का बुढ़ापा आसानी से गुजरा और उसकी जिंदगी में सुकून आया।